दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा अपना टैली परफॉर्मेंस कंपनी का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने टैली परफॉर्मेंस में अपना इंटरव्यू दिया था। टोटल मेरे कितने राउंड हुए थे, मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, क्या मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई, इस वीडियो में आइए आज आपको यही मैं बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यदि आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस के लिए, अगर आपको कोई एचआर का कोई कॉल नहीं आता है, किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं आता है, व्हाट्सएप पे सीवी भेजते हैं तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो इसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा और वो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले राउंड के इंटरव्यू के बारे में। पहले राउंड का जो मेरा था टेलीफोनिक इंटरव्यू था। मैंने naukri.com पर प्रोफाइल बना रखी थी, मैंने सीवी डाली थी, मैंने अप्लाई किया था, मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था। दूसरे ही दिन मुझे एचआर का कॉल आया था। तो एचआर ने मुझसे पूछा था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने अपने बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा कि इससे पहले आपने वर्क किया है, तो मैंने कहा जी हाँ, मुझे बीपीओ लाइन का वर्क एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का। उसके बाद में एचआर ने मुझसे कहा था कि आप पहले राउंड के इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइएगा। उन्होंने मुझसे मेल आईडी मांगी थी, मेरा आधार नंबर मांगा था। मेल आईडी पे उन्होंने एक टाइपिंग टेस्ट दिया था। पहला राउंड जो मेरा था वो टाइपिंग टेस्ट था। मुझे टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना था दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो आप 10 बार में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार में ही दे सकते हैं। मैंने जो टाइपिंग टेस्ट दिया था वो 5वीं बार क्लियर किया था दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने जो मेरे मेल आईडी पे लिंक आया था उससे मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था। उसके बाद आई दूसरे राउंड की बारी। दूसरे राउंड के लिए भी एचआर का लिंक आया था। उन्होंने कहा था आप ग्रामर का टेस्ट होगा। तो जो ग्रामर का टेस्ट था दोस्तों, वो जब मैंने दिया था 30 मिनट का टेस्ट था। उसमें जो सवाल थे उस पर मुझे एक पैराग्राफ लिखना था कंप्यूटर पे ही, डेस्कटॉप पे ही। जैसे मुझे उसमें सवाल था कि पॉजिटिव थिंकिंग से आप क्या सीखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। तो इस पर मैंने 100 वर्ड का पैराग्राफ अपने हिसाब से जैसा भी समझ में आया मैंने लिख दिया था दोस्तों। और उसमें आपकी जो स्पेलिंग है वो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसी ने के नाम के वर्ड के आगे पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, इसलिए एक एक वर्ड पर ध्यान देना था। मैंने कहीं ना कहीं से सोच समझ के जैसे भी मैंने पैराग्राफ लिख दिया था, तो मेरा दूसरा राउंड भी क्लियर हो गया था। आइए बात करते हैं तीसरे राउंड के बारे में, जो कि मेरा क्लाइंट राउंड था, जो कि गूगल मीट पे था, जिसमें कैमरा ऑन करके इंटरव्यू दिया जाता है। उसके बाद मेरा क्लाइंट राउंड का शेड्यूल हुआ। क्लाइंट राउंड जैसे ही मैंने दिया, मैंने कैमरा ऑन किया, थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था। पहला सवाल मुझसे ये पूछा गया था, अगर आपके सामने कोई एंग्री कस्टमर आता है तो आप इसको कैसे डील करेंगे। मैंने इंग्लिश में रिप्लाई दिया था कि पहले मुझे काम रहना पड़ेगा, पॉजिटिव लैंग्वेज में यूज करूँगा और बिल्ड ट्रस्ट। तो इस तरीके से मैंने इंटरनेट पे पहले से पढ़ लिया था, जो कि मैंने सोच समझ के बता दिया था। और क्लाइंट राउंड में दोस्तों कैमरा ऑन रहता है, आप उसमें कोशिश करिएगा इंग्लिश में ही यूज करिएगा। अगर आप हिंदी बोलेंगे हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल चेक करता है। उसके बाद में उन्होंने बताया था कि आप अपनी पिछली कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है, जॉब एक्सपीरियंस, वो मुझे डिस्कस करिए। तो मैंने बताया कि पिछली कंपनी में मैं ये करता था। उसके बाद तीसरा सवाल उन्होंने जो मुझसे दोस्तों लास्ट में पूछा था, वो लास्ट में तीसरा सवाल उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपने पिछली वाली जॉब क्विट क्यों की। तो मैंने उनको रीजन बता दिया था कि मैंने क्विट क्यों की। मैंने बता दिया मेरा हेल्थ इशू था, मुझे इस कंपनी में ग्रो नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने जॉब क्विट कर दी। दोस्तों देखिए, जो भी आपका वैलिड रीजन है आप बता सकते हैं। हेल्थ इशू भी बता सकते, प्रोसेस बंद हो गया ये भी बता सकते, ये दोनों रीजन बता सकते, कोई इशू नहीं। इस तरीके से मेरा तीसरा राउंड का इंटरव्यू क्लियर हो गया था। उसके बाद में कुछ ही दिन बाद मुझे ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ गया था, मेरा बैच बन गया। इस तरीके से दोस्तों मेरे 3 राउंड हुए थे, तीनों के तीनों क्लियर हो गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको एचआर का नंबर कैसे मिलेगा। इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपको मल्टीपल कंपनीज़ में मल्टीपल वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होगा वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस के लिए। इसके लिए आप मेरे लास्ट के 5 वीडियो देख सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर दीजिए, कहीं ना कहीं से नंबर आ जाएगा। अगर नहीं आता है आपका नंबर किसी वजह से ज़्यादा मुझे इस वीडियो के कमेंट करें। आपके कमेंट ज़्यादा आएंगे, मैं आपको एचआर का नंबर दे दूँगा, पूरी हेल्प करूँगा। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई इशू आता है प्लीज़ कमेंट करें मुझे। चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।